अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे आइका मैथ एक्सरसाइज 2.3 के लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे। नदीम अख्तर सिद्दीकी की बुक है। तो दिस एक्सरसाइज इज़ अबाउट एन्युटी। इसमें हम एन्युटी के सवाल करेंगे। तो आप भी अपनी बुक्स खोल लें। बुक का पेज नंबर 71 है। जब भी आप वीडियो देखते हैं तो अपनी बुक आपके पास होनी चाहिए। तो पेज नंबर 71 है। इसमें एन्युटी की डेफिनेशन पहले देखते हैं कि एन्युटी होती क्या है। तो ये डेफिनेशन आपने याद करनी है। शॉर्ट क्वेश्चन में डेफिनेशन आती है, इसको आपने याद भी करना है। तो एन्युटी की डेफिनेशन ये वाली, द रेगुलर यानी बाकायदगी से फिक्स अमाउंट होती है एंड पीरियडिक सीक्वेंस ऑफ पेमेंट्स। तो पेमेंट्स आपने करनी होती हैं। कैसे करनी होती हैं? रेगुलर फिक्स एंड periodic sequence of payments where the charging of compound interest accordingly is called an annuity। तो क्या करते हैं कि सीक्वेंस ऑफ पेमेंट्स होता है जो आप पे करते हैं एट द एंड ऑफ ए फिक्स पीरियड। ठीक है, फिक्स अमाउंट होती है और फिक्स पीरियड होती है। जैसे आप 1 माह के बाद कोई किस्त पे करते हैं, या 3 माह के बाद, या 6 माह के बाद, या 1 साल के बाद, उसे हम कहते हैं एन्युटी। इसकी डेफिनेशन आपने याद करनी है। द रेगुलर फिक्स्ड एंड पीरियडिक सीक्वेंस ऑफ पेमेंट्स विद द चार्जिंग ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट अकॉर्डिंगली इज कॉल्ड एन्युटी। ये डेफिनेशन याद करनी है। इसके बाद नीचे इसके आ जाए एप्लीकेशंस ऑफ एन्युटी इन बिजनेस। तो एन्युटी क्या कहाँ पर इस्तेमाल होता है बिजनेस में? एन्युटी को हम कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं? तो ये भी पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है कि एन्युटी की कोई सी 3 या 5 एप्लीकेशन बताएं। तो इनको भी आपने याद करना है। पहले एप्लीकेशन क्या है? बिजनेस ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज। जो बीमा पॉलिसी होती है, जो इंश्योरेंस वाली कंपनीज होती हैं जो बीमा करती हैं लाइफ इंश्योरेंस, जैसे स्टेट लाइफ है, उनका जो बिज़नेस होता है वो क्या होता है? एन्युटी होती है। उसमें क्या करते हैं, आप हर साल के बाद इंश्योरेंस पे करते हैं ना, फिक्स अमाउंट पे करते हैं, 20 साल तक पे करते हैं। उसके बाद आपको उसकी जो टोटल अमाउंट बनती है जिसमें कंपाउंड इंटरेस्ट में शामिल होता है वो आपको मिल जाती है। बिजनेस ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज ये एन्युटी है। फिर दूसरी इसके एग्जाम्पल क्या है? बिजनेस ऑफ लीजिंग कंपनीज, जो लीजिंग कंपनीज होती हैं। फिर तीसरी एग्जाम्पल है बिजनेस ऑफ गुड्स सोल्ड ऑन इंस्टॉलमेंट। किस तरह जो चीज़ें बेचते हैं वो भी एन्युटी होती है। फोर्थ है बिजनेस ऑफ हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन। घर बनाने के लिए जो कर्जे मिलते हैं वो भी एन्युटी होती है। बिजनेस ऑफ प्राइस बॉन्ड, जो प्राइस बॉन्ड होते हैं वो भी एन्युटी होती है। एमोर्टाइजेशन ऑफ डेट, तो ये आपने याद करनी है, याद रखनी है। ये शॉर्ट क्वेश्चन में आपको पूछी जाती हैं। उसके बाद है पेज नंबर 72 के ऊपर आ जाए। पेज नंबर 72 के ऊपर डेफिनेशन है टाइप्स ऑफ एन्युटी। तो ये भी शॉर्ट क्वेश्चन बहुत पूछा होता है कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एन्युटी। इनका भी आपको पता होना चाहिए। एन एन्युटी मे बी क्लासीफाइड इन एनी ऑफ द फॉलोइंग 3 टाइप्स। तो एन्युटी की कितनी टाइप्स हैं? 3 टाइप्स हैं। ये MCQ में पूछा जा सकता है हाउ मैनी टाइप्स ऑफ एन्युटी। तो आपने किसको टिक करना है? 3 वाली ऑप्शन को टिक करना है। यह शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन कौन सी टाइप्स हैं, तो उस पर हमें ये तीनों लिखनी है। फर्स्ट टाइप क्या है? ऑर्डिनरी एन्युटी। सेकंड टाइप है एन्युटी ड्यू, और थर्ड टाइप है परपेचुइटी। फिर उसकी डेफिनेशन है ऑर्डिनरी एन्युटी की डेफिनेशन है, इसकी पहचान क्या होती है, इसको पढ़ते हैं। एन एन्युटी इज़ कंसिडर्ड एज टू बी ऑर्डिनरी एन्युटी। कोई एन्युटी ऑर्डिनरी एन्युटी कब होती है? इफ़ एवरी पेमेंट इज़ मेड, जब हर पेमेंट आप कब करते हैं? इफ़ एवरी पेमेंट इज़ मेड एट द एंड ऑफ ईच पेमेंट पीरियड। इसकी ये पहचान होती है एट द एंड ऑफ, जब आप पेमेंट करते हैं एट द एंड ऑफ ईच पेमेंट पीरियड, तो ये पहचान होती है ऑर्डिनरी एन्युटी की। क्या पहचान इसकी याद रखनी है? द पेमेंट इज़ मेड एट द एंड ऑफ एंड कंटिन्यूस फॉर ए डेफिनेट पीरियड, और एक ख़ास वक्त के लिए होती है। जैसे 5 साल के लिए आपने पेमेंट करनी है, या 10 साल के लिए पेमेंट करनी है, या 20 साल के लिए पेमेंट करनी है। तो डेफिनेट पीरियड का मतलब होता है एक ख़ास वक्त होता है। तो दिस एन्युटी इज़ आल्सो कॉल्ड एंडिंग मोड एन्युटी। तो ये भी आपको MCQ में पूछा जा सकता है। जो ऑर्डिनरी एन्युटी का
उसका दूसरा नाम क्या होता है, एंडिंग मोड एन्युटी। एंडिंग मोड क्यों कहते हैं, इसलिए इसमें पेमेंट करते हैं एट द एंड ऑफ ईच पेमेंट पीरियड। फिर सेकंड टाइप है एन्युटी ड्यू। An annuity is considered as to be annuity due if every payment is made at the beginning of। annuity due की पहचान क्या है, पेमेंट इज मेड एट द बिगिनिंग ऑफ, उसमें एंड ऑफ है, इसमें बिगिनिंग ऑफ है, ईच पेमेंट पीरियड एंड कंटिन्यूस फॉर ए डेफिनेट पीरियड। इसमें भी डेफिनेट पीरियड होता है, खास वक्त होता है, मखसूस मुद्दत होती है। तो दिस एन्युटी इज आल्सो कॉल्ड बिगिनिंग मोड एन्युटी। इसका जो दूसरा नाम है वो क्या, बिगिनिंग मोड एन्युटी। और थर्ड टाइप है परपेचुइटी। तीसरी टाइप कौन सी है, परपेचुइटी। एन एन्युटी इज कंसिडर्ड एज टू बी परपेचुइटी इफ ईच पेमेंट इज मेड एट द एंड ऑफ, ये भी इसमें भी एट द एंड ऑफ है, ईच पेमेंट पीरियड एंड कंटिन्यूस फॉर, इसमें ये देखिए ये इसमें डिफरेंट है, एंड कंटिन्यूस फॉर इनडेफिनेट पीरियड। इसमें क्या था, डेफिनेट पीरियड था, इसमें भी डेफिनेट पीरियड है। जो परपेचुइटी होती है वो क्या होता है, उसमें क्या होता है, इनडेफिनेट पीरियड, यानी इसमें कोई वक्त का तयन नहीं होता, ख़ास मुद्दत नहीं होती, ये हमेशा के लिए होती है। ये डेफिनेशन होगी आपने, उसके बाद फार्मूला आपने याद करना है। फार्मूला कौन सा है, फॉर ऑर्डिनरी एन्युटी, कोई जो ऑर्डिनरी एन्युटी है उसकी जो सम होती है, एस का क्या मिलाता है, सम ऑफ या अमाउंट ऑफ, सम ऑफ या टोटल अमाउंट ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी। उसका फार्मूला क्या है, एस इक्वल टू आर। आर क्या चीज़ है, जो इंस्टॉलमेंट होती है वो उसे कहते हैं आर। 1 प्लस आई, आई क्या चीज़ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, पावर इसकी एन, एन है नंबर ऑफ ईयर्स, -1 डिवाइडेड बाई आई रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो उसका यूँ भी लिख सकते हैं आर, या आर वैसे लिखते हैं। इतना जो ऐसा है ये वाला, इसको क्या लिखते हैं, एस, इसको एंगल पढ़ते हैं, एस एंगल एन एट आई, एस एंगल एन एट आई, इसको पढ़ते हैं। ये ना फार्मूला में याद रखना है फॉर ऑर्डिनरी एन्युटी का। फिर फॉर एन्युटी ड्यू, जो एन्युटी ड्यू है उसकी हम सम या टोटल अमाउंट कैसे फाइंड करते हैं, उसका फार्मूला ये वाला, आर इंटू 1 प्लस आई एन प्लस 1। इसमें एन आता है, इसमें एन प्लस 1 आता है, -1 डिवाइडिंग में है, साथ ही इसमें से आर माइनस भी करना है। ठीक है, ये दो फार्मूले हैं। कौन से फार्मूले, फॉर टोटल अमाउंट या सम ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी एंड सम ऑफ एन्युटी ड्यू। उसके बाद नेक्स्ट फार्मूला देखें, जो नेक्स्ट फार्मूले हैं वो पेज नंबर आ जाए, पेज नंबर 76 के ऊपर, पेज नंबर 76 के ऊपर है कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी। या इसमें क्या है, उसमें हमने पहले क्या पढ़ा, हमने सम ऑफ या टोटल अमाउंट ऑफ एन्युटी। इसमें क्या है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी, किसी एन्युटी की प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है, इसकी डेफिनेशन भी याद करनी है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी इज द लम्प सम अमाउंट टेकन एट द बिगिनिंग ऑफ द एन्युटी एंड रिटर्न इन फ्यूचर द एक्चुअल अमाउंट एंड इस इंटरेस्ट ऑन आउटस्टैंडिंग बैलेंस इन द फॉर्म ऑफ एन एन्युटी। तो ये डेफिनेशन अभी याद करनी है। अब फार्मूला, जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ पी का मतलब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी का, इसका फार्मूला क्या, आर 1 प्लस आई माइनस एन, इसमें माइनस एन पावर ओवर आई। ये फार्मूला फॉर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी का, ये फार्मूला याद रखना है। और फिर फार्मूला फॉर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू, जो एन्युटी ड्यू है उसकी प्रेजेंट वैल्यू का ये वाला फार्मूला, पी इज इक्वल आर 1 प्लस आई, माइनस ब्रैकेट में एन माइनस 1 ओवर आई, इसमें प्लस आर कर देंगे, इसमें क्या करेंगे, प्लस आर कर देंगे। तो ये फार्मूले आपने याद रखने हैं, ये मैंने यहाँ भी लिखनी है एन्युटी, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। ये चारों फार्मूले, ये ऑर्डिनरी एन्युटी की, जो ऑर्डिनरी एन्युटी है उसकी सम का फार्मूला, ये उसकी प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला, जो एन्युटी ड्यू है उसकी सम का फार्मूला और प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला, और परपेचुइटी है इसका फार्मूला क्या होता है, पी इज इक्वल टू आर ओवर आई। इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर इसको सेव कर लें, लिख लें,
ये फार्मूला आपके 5 फार्मूले 1 2 3 4, ये फार्मूले आपको अच्छे तरीके से याद होने चाहिए। क्वेश्चन इसके मुश्किल नहीं है, आसान है, सिर्फ 8 सवाल हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। तो क्या लिखा, फाइंड द अमाउंट ऑफ एन एन्युटी। कोई एन्युटी है, उसकी अमाउंट फाइंड करनी, यानी एस फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? एस फाइंड करना है। ऑफ ₹10,000 ये इंस्टॉलमेंट है। आर इज इक्वल टू, ये किसके लिए, कैपिटल आर इज इक्वल टू 10,000 पेबल एट द एंड ऑफ। यहाँ पर लिखा है एट द एंड ऑफ। एट द एंड ऑफ से हमें क्या पता चलेगा, ये वाली ऑर्डनरी एन्युटी है। यहाँ पर भी एट द एंड ऑफ आ जाए तो कौन सी एन्युटी होती है, ऑर्डनरी एन्युटी होती है। ऑफ ईच ईयर फॉर 8 ईयर्स, तो 8 साल के लिए ये टाइम है। एन इज इक्वल टू 8 ईयर्स। अब इस पर देखें, इस स्टेटमेंट में क्वेश्चन में गड़बड़ क्या है, इसमें से रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया हुआ है। इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया हुआ, तो उसका मैंने 6% के साथ किया है। इसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसे नहीं दिया हुआ, वो देना चाहिए था, उसकी गलती है, तो उसको मैंने 6% के साथ किया है। उसको हम लिख लेते हैं। बुक आपके पास है, तो फाइंड द अमाउंट ऑफ, इसमें क्या है, एट द एंड ऑफ है, तो सबसे पहले हमने देखना है कौन सी एन्युटी है। एट द एंड ऑफ, तो क्या मुराद होता है, क्वेश्चन नंबर 1 एट द एंड ऑफ से मुराद होता है ऑर्डिनरी एन्युटी है। तो फॉर ऑर्डिनरी एन्युटी सबसे पहले हमने ये लिखना है, फॉर ऑर्डिनरी एन्युटी। हमने क्या करना है, इसकी सम फाइंड करनी है, अमाउंट फाइंड करनी है। फाइंड द अमाउंट ऑफ एन एन्युटी आर रुपीज़, जो आर है वो कितना है, 10,000 रुपीज़। 10 जो इंस्टॉलमेंट है, पीरियाडिक पेमेंट जो है, इंस्टॉलमेंट या जो पीरियाडिक पेमेंट है वो कितनी है, ₹10,000 पेबल एट द एंड ऑफ ईच ईयर फॉर 8 ईयर्स। जो एन है, नंबर ऑफ ईयर्स है वो 8 है। एन इज इक्वल टू 8 ईयर्स। तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसने नहीं बताया हुआ, तो उसका मैंने 6% ले लिया है। तो 6 डिवाइडेड बाई परसेंट है, तो परसेंट का होता है, इसको 100 के साथ डिवाइड कर दें। 6%, 6 लिख दिया, परसेंट डिवाइडेड बाई 100, 0.06 पर एनम, PA पर एनम। अब आपने क्या करना है, अमाउंट फाइंड करनी है, किसकी, ऑर्डनरी एन्युटी की अमाउंट फाइंड करनी है। तो इसका हमने फार्मूला, ये वाला फार्मूला हमने लिखना है, S इक्वल R 1 + I n - 1 over I। ये इसका हमने फार्मूला लिख देते हैं, S इक्वल टू R इंटू 1 + I पावर n - 1 over I। ये हमने इसका फार्मूला लिख दिया है। अब इसमें वैल्यूज पुट कर देनी है। तो वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू कितनी है, 10,000 है, इसको 10,000 लिख दिया है। 1 + I की वैल्यू क्या है, 0.06, 0.06 पावर n, n की वैल्यू 8 है, फिर -1 ओवर 0.06। अब इसका हमने कैलकुलेट करना है। 10,000 वैसे लिख दिया, तो इस पर प्लस करें, 1 में इसका प्लस कर दिया जाएगा, 1.06 हो जाएगा, 1.06 पावर 8 -1 ओवर 0.06। 10,000 1.06 की पावर 8 लें, कि कैलकुलेटर यूज़ करना है। 1.06 की पावर 8 लें, तो 1.06 की पावर 8, और साथ ही -1 भी साथ ही कर दें, साथ पे हमने -1 कर देना, इकट्ठा कर सकते हैं। -1 करें, -1 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 0.59। जब पहले मैं अलहदा कर दूँ, पहले एक स्टेप में इकट्ठा कर देता, अलहदा कर देता हूँ। 1.06 की पावर 8 लें, पावर 8 लिए, ये आ गया 1.59, 1.59384 सिर्फ इसकी पावर ली है मैंने। 1.06 की पावर 8 ये आ गया, ये वाला -1 डिवाइडेड बाई 0.06 इज इक्वल टू 10,000। अब इसमें से 1 माइनस कर दें, जब इससे माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, -1 की है, ये आएगा 0.59384 डिवाइडेड बाई
0.06, 10,000। अब इसको डिवाइड कर दें, डिवाइडेड बाई 0.06 के साथ डिवाइड करें तो 9.8974, 9.89746746। अब इसको 10,000 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाइड बाई 10,000 तो आ जाएगा 98974, 9898974.6। ये आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। ये मैंने डिटेल कैलकुलेशन आपको बता दी है, इसको आप एक ही स्टेप में भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, देखें, फाइंड द टोटल अमाउंट। इस पर भी हमने क्या फाइंड करना है, एस फाइंड करना है। टोटल अमाउंट है, एस फाइंड करना है। फाइंड द टोटल अमाउंट इफ ₹5,000, ये क्या पीरियडिक पेमेंट है, इंस्टॉलमेंट है। इफ ₹5,000 इज इन्वेस्टेड फॉर 4 ईयर्स, एन इज इक्वल टू 4 ईयर्स, ये आर है, ये एन है, 4 ईयर्स एट द एंड ऑफ। इसमें भी क्या है, एट द एंड ऑफ है, तो ये कौन सी एन्युटी है, ऑर्डनरी एन्युटी है। ऑफ ईच ईयर एट 8%, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है, आई इज इक्वल टू 8% कंपाउंडेड एनुअली। ठीक है, इस पर भी क्या फाइंड करना है, एट द एंड ऑफ है, ये वाली ऑर्डनरी एन्युटी है। सबसे पहले हम लिख रहे हैं फॉर ऑर्डनरी एन्युटी। सबसे पहले हमने इसको नोट करना है फॉर ऑर्डनरी एन्युटी, ताकि आप फार्मूला गलत ना लिख सकें, सही फार्मूला आप लिख सकें। फॉर ऑर्डनरी एन्युटी, ठीक है। हमने क्या फाइंड करना है, उसकी सम फाइंड करनी है। फाइंड द टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट फाइंड करनी है, या सम या टोटल अमाउंट। जो पीरियडिक इंस्टॉलमेंट है, पीरियडिक पेमेंट वो कितनी है, ₹5,000, रुपीज़ इसकी ये पीरियडिक पेमेंट है। एन इज इक्वल टू 4 ईयर्स है, एन इज इक्वल टू 4 ईयर्स। जो आई है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वो 8% है, 8%। इसको क्या लिख लेंगे, 8/100, 0.08 पर एनम। ठीक है, अब हमने फार्मूला लिखना है। कौन सा फार्मूला लिखना है, अमाउंट ऑफ ऑर्डनरी एन्युटी का फार्मूला लिखना है। तो फार्मूला क्या है, एस इक्वल टू आर इंटू 1 + i पावर n - 1 ओवर आई। ये फार्मूला है अमाउंट ऑफ ऑर्डनरी एन्युटी का। इसमें आर की वैल्यू 5,000 है, इंटू आई की वैल्यू 0.08 पावर n, इसकी n की वैल्यू 4 है, 4 - 1 डिवाइड बाई फिर n आई की वैल्यू 0.08 इज इक्वल टू 5,000। इस पर प्लस करें तो 1.08 हो जाएगा, 1.08 पावर 4 - 1 ओवर 0.08 इज इक्वल टू 5,000 इंटू, अब 1.08 के पावर 4 लें, साथ ही बाद में -1 कर दें। 1 ये देखें 1.08 पावर इसकी मैंने ली पावर 4 ली। ठीक है, 1.0 पावर 4 ये -1 कर दिया, साथ ही दोनों स्टेप मैंने इकट्ठे कर रहा हूँ। इस इक्वल टू आ जाएगा 0.36 या 1.0 पावर 4 0.36048 डिवाइडेड बाई 0.08। ठीक है, अब इसको डिवाइड कर दें, इसके साथ डिवाइड करना है और इसके साथ मल्टीप्लाई। इसी को जो कैलकुलेटर में जो लिखा हुआ है उसी को आपने डिवाइड करना है, किसके साथ, जहाँ पर लिखे डिवाइडेड बाई 0.08 और साथ ही मल्टीप्लाई कर दें 5,000 के साथ, मल्टीप्लाइड बाई 5,000। ये आपका आंसर आ जाएगा 22530 इज इक्वल टू, साथ रुपीज़ लिखते हैं 22530.56। ये मैंने डिवाइड भी और मल्टीप्लाई एक ही स्टेप में कर दिया, आप अलग भी कर सकते हैं। 22530.56 ये आपका आंसर आ गया। फिर क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट देखें, उसको समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के स्टेटमेंट को, तो फाइंड द अमाउंट ऑफ एन्युटी ड्यू। यहाँ पर से खुद ही बता दिया है एन्युटी ड्यू है, तो उसकी अमाउंट फाइंड करनी है। तो उसको फ़ौरन नोट कर लें, फॉर एन्युटी ड्यू
फॉर जो इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है, जो समझ आती है, उसका आपने फ़ौरन नोट कर लेना होता है। फॉर एनी ट्रू उसकी हमने क्या करना है, अमाउंट फाइंड करनी है। ये हमने लिख लिया। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द अमाउंट ऑफ एन्युटी ड्यू व्हेन रुपीज़ 700 इज़ पेड। ये क्या है, पीरियडिक इंस्टॉलमेंट है, पीरियडिक पेमेंट है। आर इज इक्वल टू कैपिटल आर इज इक्वल टू 700 एट द बिगिनिंग ऑफ। तो एट द बिगिनिंग किसकी पहचान होती है, एन्युटी ड्यू की पहचान होती है। फीस ईयर फॉर 10 ईयर्स, ये एन इज इक्वल 10 ईयर्स है। एट 9% ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है, कंपाउंडेड एनुअली। तो आर 700 एंड 10 ईयर्स आई 9%, ये लिख लेते हैं। तो आर इज इक्वल टू रुपीज़ 700 एन इज इक्वल टू 10 ईयर्स, एन इज इक्वल टू 10 ईयर्स और आई इज इक्वल टू 9%। आई इज इक्वल टू 9% है। तो 9 को डिवाइड कर लें 100 के साथ, ये आ जाएगा 0.09 पर एनम। ठीक है, तो फार्मूला कौन सा लिखना है, अमाउंट ऑफ एन्युटी ड्यू का फार्मूला लिखना है आपने। तो उसका फार्मूला क्या है, एस इज इक्वल टू आर इंटू 1 प्लस आई पावर एन माइनस 1 ओवर आई। ये फार्मूला, साथ इसमें आर माइनस करते हैं। अमाउंट ऑफ एन्युटी ड्यू का फार्मूला एस इक्वल टू आर। ये फार्मूला आपको अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। आर की वैल्यू ये पुट कर देंगे 700 इंटू 1 प्लस आई की वैल्यू क्या है 0.09 पावर एन। इसमें एन प्लस 1 आता है, इसमें पावर में क्या आता है एन प्लस 1। एन की वैल्यू कितनी है 10 है, 10 प्लस 1 फिर -1 डिवाइडेड बाई फिर आई की वैल्यू 0.09 फिर माइनस आर की वैल्यू 700 इज इक्वल टू 700। 1 प्लस करें तो ये 1.09 पावर 10 प्लस 1 11 ये -1 डिवाइडेड बाई 0.09 माइनस 700 इज इक्वल टू 700। 1.09 की पावर 11 लें, 1.09 इसकी पावर 11 ले लिए इज इक्वल टू क्या आ गया 2.58। ये आ गया 2.5804 ये -1 डिवाइडेड बाई 0.09 ये -700। अब इसमें से मान माइनस करना है 700 इंटू -1 करने से क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा 1.5804 1.5804 डिवाइडेड बाई 0.09 माइनस 700। अब इसको डिवाइड कर दें, डिवाइडेड बाई 0.09 के साथ, तो आ जाएगा 17.5602 माइनस 700। अब इसको 700 के साथ मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाइड बाई 700 करें, ये आ जाएगा 12292.2 माइनस 700। अब इस पे से 700 माइनस कर दें, माइनस करेंगे 700 माइनस 700 करेंगे, ये आपका आंसर आएगा 11592 11,592 11,592.20। ये आपका मैंने सारी कैलकुलेशन कर दी डिटेल के साथ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ये क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के स्टेटमेंट समझें। क्वेश्चन नंबर 4 के स्टेटमेंट क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू। अब इसमें क्या फाइंड करना है, प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करनी है ऑफ एन एन्युटी। कोई एन्युटी है उसका हमने प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करनी है। और रुपीज़ 400 पेड एट द एंड ऑफ। ये क्या है, एट द एंड ऑफ है। तो एट द एंड ऑफ किसकी पहचान होती है, ऑर्डनरी एन्युटी की। तो यहाँ पर लिख रहे हैं फॉर ऑर्डनरी एन्युटी, फॉर ऑर्डनरी एन्युटी। तो उसके हमें प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करनी है। ऑर्डनरी एन्युटी है उसके हमें
अमाउंट नहीं फाइंड करनी बल्कि उसकी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करनी है। तो फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युटी ऑफ ₹400। ये आर है, आर इज इक्वल 400 पेड एट द एंड ऑफ ईच ईयर फॉर 5 ईयर्स, एन इज इक्वल 5 ईयर्स है। इफ द इंटरेस्ट रेट इज 5% कंपाउंडेड एनुअली, ये आई है। तो आर लिख लेंगे 400, आर इज इक्वल 400 ₹400। जो एन है, जो नंबर ऑफ ईयर्स है वो कितनी है, 5 ईयर्स है। एन इज इक्वल 5 ईयर्स। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 5% है। 5% क्या लिख लेंगे, 5 डिवाइडेड बाई 100, 0.05 पर एनम। आई इज इक्वल, ये आ गया। अब आपने कौन सा फार्मूला लिखना है, फार्मूला में लिखना है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एंटिटी। ये हमने फार्मूला लिखना है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एंटिटी का फार्मूला आपने लिखना है। तो इसका फार्मूला क्या है, E इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एंटिटी का E इज इक्वल टू R इंटू 1 माइनस 1 प्लस आई, पावर इसकी माइनस n है, डिवाइडेड बाई आई। ये फार्मूला है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एंटिटी का। इस पर वैल्यूज पुट करके इसको आप कैलकुलेट कर लें। इज इक्वल आर की वैल्यू कितनी है, 400 है। आर की वैल्यू 400 आ गई। 1 माइनस 1 प्लस आई की वैल्यू 0.05 माइनस n है, -5 डिवाइडेड बाई फिर 0.05। इसको आप सिंप्लीफाई करना है। 400 1 माइनस, इसके प्लस करने वाले 1 प्लस 1.05 पावर -5 डिवाइडेड बाई 0.05 इज इक्वल 400 1 माइनस 1.05 की पावर -5 लेनी है। तो 1.05 की पावर आपने लेनी है, माइनस है इसको ब्रैकेट में लिख लेना आपने, ब्रैकेट में लिख लें -5। तो 1.05 की पावर -5 लेंगे, इज इक्वल टू आ जाएगा 0.78 0.7835 डिवाइडेड बाई 0.05 इज इक्वल टू 400। अब 1 में से इसका माइनस करना है, 1 में से इसका माइनस करेंगे तो 1 में से माइनस करने से आ जाएगा 0.21647 डिवाइडेड बाई 0.05। अब इसको हमने 0.05 के साथ डिवाइड कर देना, डिवाइडेड बाई 0.05 से डिवाइड करेंगे, ये आएगा 4.32947। पॉइंट के बाद आपने 5 डिजिट लिखने करने हैं, पॉइंट के बाद आपने 5 डिजिट लिखने हैं। अब इसको 400 के साथ मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाइड बाई 400, ये आ जाएगा ₹1731.79। ये आपका आंसर आ गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट है व्हाट इज़ प्रेजेंट वैल्यू। इसमें प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करनी है ऑफ एन एन्युटी इफ़ द साइज ऑफ ईच पेमेंट इज ₹2000। ये आर है, पेबल एट द एंड ऑफ, इस पर क्या लिखा हुआ है एट द एंड ऑफ, तो ये वाली ऑर्डनरी एन्युटी है। तो इसका आपने फॉरन नोट कर लेना। तो क्या लिखे, फॉर ऑर्डनरी एन्युटी, फॉर, ये सबसे अहम चीज़ है, इसको आपने फ़ौरन नोट कर लेना ताकि आपको पता कौन सा फार्मूला हमने यूज़ करना है, उसकी हमने प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करनी है। ये दो चीज़ें हमने जी। व्हाट इज़ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युटी इफ़ द साइज ऑफ ईच पेमेंट इज ₹2000। ये आर है, आर इक्वल 2000 पेबल एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। इसमें क्या लिखा हुआ है, ये भी साथ हमने नोट करना है, पेबल एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। इसमें क्वार्टर है, ईयर नहीं है। फॉर 8 ईयर्स एन इज इक्वल टू 8 है, एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 7% कंपाउंडेड एनुअली। इसमें जो क्वार्टर लिखा हुआ है इसको आपने अच्छे तरीके से समझना, नोट करना। पहले आर इज इक्वल टू 2000, तो आर इज इक्वल टू
₹2000, ठीक है। At the end of each quarter for 8 years, n is equal to 8 years, n is equal to 8 years. तो at the rate of 7%, रेट है इसका 7%, I is equal to 7%। साथ ही सामने लिखना है कंपाउंडेड क्वार्टरली, ये लाजमी आपने लिखना है, वरना आपका जो सॉल्यूशन है वो गलत हो जाएगा। कंपाउंडेड एनुअली हो या कंपाउंडेड क्वार्टरली, तो उसका आपने लिखना है। अब 7% है, क्या है 7 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू 0.07 कंपाउंडेड क्वार्टरली, ये सामने आपने लाजमी लिखना है, ठीक है। तो फार्मूला में कौन सा लिखना है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एनुअलिटी का हमें फार्मूला लिख देना है। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एनुअलिटी का फार्मूला क्या अभी हमने लिखा था पिछले सवाल में, P इज इक्वल टू क्या होता है, P इज इक्वल टू R इंटू 1 माइनस 1 प्लस आई पावर माइनस n डिवाइडेड बाई आई। अब फार्मूले में हमें थोड़ी सी चेंज करनी है। जब एनुअली होता है फिर तो कोई फार्मूला वही होता है, जब क्वार्टरली आ गया ना, जब भी आपने स्टेटमेंट में क्वार्टरली आ जाए, फिर आपने क्या करना, आई को 4 के साथ डिवाइड कर देना है। क्वार्टरली में आई को हमने 4 के साथ डिवाइड कर दिया, यहाँ पे भी आई को 4 के साथ डिवाइड कर दिया, और एन को आपने 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। ये आपने चेंज करनी है। जब भी क्वार्टरली आ जाएगा तो आपने फार्मूले में क्या चेंज करनी है, जहाँ पर आई होगा उसका 4 के साथ डिवाइड कर देना है, और जहाँ पर एन होगा उसका 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, बस ये हमने याद रखना है। आर की वैल्यू कितनी है, 2000 है, 2000। अब इसको हमने कैलकुलेट कर लेना, इंटू 1 माइनस 1 प्लस आई की वैल्यू कितनी है 0.07, इसको 4 के साथ डिवाइड करना है, माइनस 4n, 4 मल्टीप्लाइड में n की वैल्यू कितनी है 8 है, डिवाइडेड बाई आई 0.07 डिवाइडेड बाई 4, बस ये आपने याद रखना है। 2000 इंटू 1 माइनस 1 प्लस, पहले इसको 4 के साथ डिवाइड करें तो 0.07 डिवाइडेड बाई 4, यह हो जाएगा 0.0175, और पावर इसकी -4 8 32 होगी, डिवाइडेड बाई, फिर इसका 4 के साथ डिवाइड करें 0.0175, ये आ गया इज इक्वल टू, तो इज इक्वल टू कितना आ गया 2000 इंटू 1 माइनस, अब इस पर प्लस करें तो +1 करने से ये आ जाएगा 1.0175, इसकी पावर -32 डिवाइडेड बाई 0.0175, 2000 ये आ गया 2000 इंटू 1 माइनस, इसकी पावर लेनी है -32, इसकी पावर लेनी है, पावर इसकी ब्रैकेट में -32 इज इक्वल टू आ जाएगा 0.57398 डिवाइडेड बाई 0.0175, 2000, तो 1 में से इसका माइनस कर देना, इसमें से 1 में से इसका माइनस करेंगे तो आ जाएगा 0.4260 डिवाइडेड बाई 0.175। अब इसको इसके साथ डिवाइड कर दें, डिवाइडेड बाई 0.0175 इज इक्वल टू 24.34 और इसको 2000 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाइड बाई 2000, ये 48 ये आ जाएगा, इसको 2000 से मल्टीप्लाई करें ₹4887.72, ये आपका आंसर आ गया 4887.72।
ये नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के स्टेटमेंट देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 6 है। तो क्या कह रहे हैं, फाइंड द अमाउंट, इसमें अमाउंट फाइंड करनी, एस फाइंड करना है। फाइंड द अमाउंट से क्या बना है, एस फाइंड करना। फाइंड द अमाउंट ऑफ एन एन्युटी ऑफ ₹1200, ये आर है, पेबल एट द एंड ऑफ, इसमें भी एट द एंड ऑफ है। तो कौन सी एन्युटी है, ऑर्डनरी एन्युटी। तो लिख लिया इसको सबसे पहले फॉर, ये सबसे पहले हमने लिखना फॉर ऑर्डनरी एन्युटी सम अमाउंट फाइंड करनी है। अमाउंट का बना था एस फाइंड करना है जी। फिर देखें, फाइंड द अमाउंट ऑफ एन एन्युटी ऑफ ₹1200, ये आर है, आर इक्वल 1200 एट द एंड ऑफ ईच ईयर फॉर 15 ईयर्स, एन इज इक्वल 15 ईयर्स एट द रेट ऑफ 8% कंपाउंडेड। ये आई है, ये एन, ये आई, ये वाला आर। तो आर इज इक्वल 1200, आर इज इक्वल ₹1200। और फिर जो एन है, जो नंबर ऑफ ईयर्स है वो 15 ईयर्स है, 15 ईयर्स। और आई क्या, आई इज इक्वल 8% कंपाउंडेड एनुअली, 8% कंपाउंडेड एनुअली। इसको क्या लिख देंगे, 8 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल 0.08 पर एनम। ठीक है। अब फार्मूला कौन सा लिखना, अमाउंट ऑफ ऑर्डनरी एन्युटी का हमने फार्मूला लिखना है, एस इक्वल टू, तो क्या फार्मूला होता है, एस इक्वल टू आर इंटू 1 प्लस आई। इसका जो फार्मूला है वो क्या, आर इंटू 1 प्लस आई, 1 प्लस आई ओवर एन माइनस 1 ओवर आई, ये इसका फार्मूला है। इसमें वैल्यूज पुट कर दें, आर की वैल्यू 1200 है, 1200 इंटू 1 प्लस आई की वैल्यू 0.08, एन की वैल्यू 15 है, 15 माइनस 1, फिर आई की वैल्यू 0.08 है, इज इक्वल टू 1200 इंटू प्लस कर दें 1.08 पावर 15 माइनस 1 0.08, 1200 ये आ जाएगा, 1200 इसकी पावर 15 लें, 1.08 की पावर 15, 1.08 की पावर 15 ली, तो ये आ गया 3.17, 3.17216, 217 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 0.08। 1200 इज इक्वल टू 1200, तो 3 में से इसको माइनस करें तो 2 आ जाएगा, 2.17217 डिवाइडेड बाई 0.08। अब इसको डिवाइड कर दें, ये 1200 इसको डिवाइड कर दें, डिवाइडेड बाई 0.08 के साथ डिवाइड करें, या 27.15211। अब इसको मल्टीप्लाई कर दें 1200 के साथ, मल्टीप्लाइड बाई 1200, तो ये आएगा 3258, 32,582.54, ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, उसकी स्टेटमेंट देखें। क्वेश्चन नंबर 7 के स्टेटमेंट समझते हैं जी। एन एन्युटी ऑफ ₹5000 पेबल एट द एंड ऑफ, इसमें एट द एंड ऑफ है, ठीक है। तो क्या कौन सी एन्युटी है, ऑर्डनरी एन्युटी है। तो फॉरन इसको लिख लें, फॉर ऑर्डनरी एन्युटी, इसको हमें फॉरन लिखना आता है, फॉर ऑर्डनरी एन्युटी। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि सभी लोग इससे फ़ायदा उठाएँ। एन एन्युटी ऑफ ₹5000 पेएबल एट द एंड ऑफ ईच ईयर अमाउंट्स टू ₹। ये लिखा अमाउंट टू ₹, ये उसकी क्या है, टोटल अमाउंट है। ये इंस्टॉलमेंट है, पीरियडिक पेमेंट है, ये आर की वैल्यू है, आर इक्वल टू 5000। ये क्या है, अमाउंट्स को भी ये टोटल अमाउंट है, लिख रहे हैं आर इक्वल टू 5000, ये पीरियडिक इंस्टॉलमेंट है, आर इक्वल क्या ₹5000।
और जो अमाउंट है वो एस है, इसमें एस दिया हुआ है, कितनी है 27082 27,082 रुपीज़ 27,082, ठीक है। इन 5 years n is equal to 5 years, n is equal to 5 years. In 5 years तो फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द एनटी, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने फाइंड करना है, आई की वैल्यू फाइंड करनी है, आई हमने फाइंड करना है, ठीक है। तो कौन सा फार्मूला लिखेंगे, सम ऑफ ऑर्डिनरी एनटी का फार्मूला कौन सा लिखना, एस है ना, सम ऑफ या अमाउंट ऑफ ऑर्डिनरी एनटी का फार्मूला लिखते हैं। तो क्या फार्मूला है, अमाउंट ऑफ ऑर्डिनरी एनटी का एस इक्वल टू आर इंटू 1 प्लस आई पावर n माइनस 1 ओवर आई, यह फार्मूला अमाउंट ऑफ ऑर्डिनरी एनटी का। एस की वैल्यू कितनी है, ये वाली 27082, आर की वैल्यू 5000 है, 5000, 1 प्लस आई हमने फाइंड करना है, आई फाइंड करना है, इसको वैसे लिखते हैं। और एन की वैल्यू कितनी है, एन की वैल्यू कितनी है, ये एन की वैल्यू 5 है, 5 माइनस 1 ओवर आई, ठीक है। तो 27082 5000 इधर आ जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा, 5000 इज इक्वल 1 प्लस आई पावर 5 माइनस 1 ओवर आई। अब इसका डिवाइड कर दें, इसको डिवाइड कर 27082 को डिवाइड करें 5000 के साथ, 5000 के साथ, ये आएगा 5.4164। इसको हमने क्या लिखना है, एस एंगल एन एट आई, इसको क्या लिखना है, एस एंगल एन एट आई। ये इस तरह सर चुनने में पढ़ा था हमने, इसको क्या लिखते हैं, एस एंगल एन एट आई, एन की वैल्यू 5 है, इसको लिख रहे हैं 5.4164, यहाँ पे एस लिख दिया, एस एन की वैल्यू लगा दें, एन की वैल्यू कितनी है 5 है, आई साथ क्या लिख देना हमने, आई लिख देना। अब हमने क्या करना है, टेबल यूज़ करना है, अब हमने टेबल यूज़ करना है, जो बुक है उसके एंड पर टेबल बना हुआ है, बुक है ना आपकी जो बुक है उसके एंड पर टेबल बने हुए हैं, एंड पर टेबल देखें, ये लिखें, ये क्या लिखा है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी, ये वाला एंड के ऊपर देखें लिखा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी, इसमें क्या लिखा हुआ है, प्रेजेंट वैल्यू, इसमें प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी, ठीक है। ए लिखा, इसमें लिखा ए लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें क्या लिखा हुआ है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी, इसमें भी ए लिखा हुआ है, इसमें एन एस लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, एस, ठीक है। तो ये आपने फार्मूला, ये वाला टेबल आपने यूज़ करना है, इसमें भी एस लिखा हुआ है, इसमें भी एस लिखा हुआ है, अमाउंट ऑफ एन्युटी, इसमें लिखा है अमाउंट ऑफ एन्युटी। हमारे पास यहाँ पर क्या है, अमाउंट है ना, एस क्या चीज़ है, अमाउंट ऑफ एन्युटी। जिसमें ये वाला जो पेज है, पेज नंबर 266, पेज नंबर 266 अमाउंट ऑफ एन्युटी, और यहाँ पर एस लिखा हुआ है, एन की वैल्यू कितनी है 5 है, हमारे पास ये इसकी वैल्यू कितनी आई है, इसकी वैल्यू आई है हमारे पास 5.4164, इसका हम देखेंगे टेबल में 5.4164, यहाँ पर देखें 5.4164 कहाँ बना रहा है, ये 4, ये कितना है, 0.5% है, 1%, 1.1%, 2%, 3%, ये 4% है। तो ये हमने इसको तलाश करना है, 5.4164 को तलाश करना है। इस पर देखिए ये क्या है, 39 पॉइंट आ रहा है, ये ज़्यादा आ रही है 67। इस पर 1, ये देखें 1 पॉइंट आ रहा है यहाँ पर, 1.2, ये देखें ये आ रहा है यहाँ पर 5.4163, ये देखें पेज नंबर 267 है, पेज नंबर 267, यहाँ पर आ रहा है 5.4163, ये आया हमारी वैल्यू 5.4164 है। तो यहाँ पर आ रही है 5.4161, यहाँ पर देखें एन लिखा हुआ है, एन कितना 5 है, हमारे पास एन की वैल्यू कितनी है 5 है ना, एन की वैल्यू 5,
वैल्यू कितनी है 5.4164। एन नंबर ऑफ ईयर्स, एन की वैल्यू 5 है, 5.4164। इसके ऊपर देखो ऊपर क्या लिखा हुआ है 4% लिखा हुआ है, ऊपर क्या लिखा हुआ है 4%, ये आई की वैल्यू है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे जो आई है को क्या लिखते हैं 4%। तो फ्रॉम टेबल यहाँ पर लिखते हैं फ्रॉम टेबल 5.4164 इज इक्वल एस एट 5, आई की वैल्यू 4% है, देयरफॉर लिख देंगे आई इज इक्वल टू 4%। ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 है, इसकी स्टेटमेंट देखें क्वेश्चन नंबर 8 की क्या लिखा हुआ है इन हाउ मैनी ईयर्स, कितने सालों में एन फाइंड करना है। इन हाउ मैनी ईयर, कितने सालों में से हमें एन फाइंड करना है। एन एन्युटी ऑफ रुपीज़ 200 विल एक्यूमुलेट टू, ये आर है, एक्यूमुलेट का टोटल अमाउंट, ये अमाउंट एस है। इफ़ द डिपॉजिट अर्न्स इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6%, ठीक है, आई क्या है ये रेट ऑफ आई इज इक्वल कंपाउंडेड, इसमें कंपाउंडेड मंथली लिखा हुआ है, इसमें क्या लिखा है कंपाउंडेड मंथली, ठीक है। तो इस पर से बताइए ना लिखा एट द एंड ऑफ लिखा हुआ है, ना एट द बिगनिंग लिखा हुआ है, इसमें एट द एंड ऑफ पे नहीं लिखा हुआ है, इसमें एट द बिगिनिंग ऑफ पे भी नहीं लिखा होता है, इसमें तो नहीं पता चलेगा कौन सी है, ठीक है। तो हम इसको ऑर्डनरी एन्युटी के साथ कर लेते हैं, ठीक है, फॉर ऑर्डनरी एन्युटी। ठीक है, हाउ मैनी ईयर्स, नंबर ऑफ ईयर्स आपने फाइंड कर लिया इन हाउ मैनी ईयर्स। तो जो इंस्टॉलमेंट है, जो पीरियडिक पेमेंट है वो क्या रुपीज़ 200 है, रुपीज़ 200 विल एक्यूमुलेट, जो टोटल अमाउंट है उसकी वो क्या है रुपीज़ है 7862.2। रेट ऑफ इंटरेस्ट है आई इज इक्वल 6% है, 6%। और इसका हमने कंपाउंडेड लिखा हुआ है, कंपाउंडेड मंथली लिखा हुआ है, इसका हमने नोट करना, कंपाउंडेड मंथली लिखा हुआ है, ठीक है। तो आई इज इक्वल टू 6% है, 6 डिवाइडेड बाई 100 0.06 कंपाउंडेड मंथली, ये आपने साथ जरूर लिखना है। तो फॉर्मूला हम क्या कौन सा लिखेंगे, सम ऑफ ऑर्डनरी एन्युटी का फॉर्मूला लिख देते हैं। क्या फार्मूला, एस इक्वल टू आर इंटू 1 प्लस आई और इसकी एन -1 ओवर आई, ये वाला फार्मूला है। तो एस की वैल्यू कितनी है, एस की वैल्यू है 7862.2, 7862.2। आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू 200 है, आर इक्वल टू 200 इंटू 1 प्लस आई की वैल्यू कितनी है। आप फार्मूले में देखें मंथली है ना, तो मंथली अगर एक साल में 12 महीने होते हैं, एक साल में 12 महीने होते हैं, तो आपने आई को 12 के साथ डिवाइड करना है, आई को 12 के साथ डिवाइड करना है और एन को 12 के साथ मल्टीप्लाई करना है। जब भी कंपाउंडेड मंथली होगा तो एक साल में 12 महीने होते हैं, तो आपने एन को 12 के साथ मल्टीप्लाई करना है और आई को 12 के साथ डिवाइड करना है। ये फार्मूले में चेंज करनी है। 1 प्लस आई की वैल्यू 0.06 डिवाइडेड बाई 12 पावर 12। एन आपने फाइंड करना है, एन के लिए फाइंड करना है, इसका वैसे लिखते हैं -1 फिर डिवाइडेड बाई आई की वैल्यू 0.06 ओवर 12। ये 200 इधर आ जाएगा, 7862.2 डिवाइडेड बाई 200 इज इक्वल टू 1 प्लस, इसको डिवाइड करें 0.06 को 12 के साथ डिवाइड करें इज इक्वल टू 0.005। इसको डिवाइड किया, पावर इसके आगे 12 एन फिर -1 डिवाइडेड बाई, इसको भी डिवाइड करें तो 0.005 आ जाएगा। अब इसको डिवाइड कर दें 7862.2 को डिवाइड कर दें 200 के साथ, तो आ जाएगा 39.311
इज इक्वल टू, इनको प्लस कर दें 1.005 पावर इसकी 12n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 0.005। तो इसमें देखें मैंने जो इसकी एक बुक नदीम अख्तर सिद्दीकी की है और जो दूसरी बुक है वो है नाज़र सयान की, ठीक है। जो दूसरी बुक है नाज़र सयान की उसकी मैं तमाम बुक की वीडियोस मैंने अपलोड की हुई हैं। और दोनों बुक से तैयारी करें, जो नदीम अख्तर सिद्दीकी की बुक है यहाँ से भी तैयारी करें, जो नाज़र सयान की बुक है वहाँ से भी तैयारी करें। उसकी भी तमाम वीडियोस मैंने पूरी बुक की अपलोड की हुई है, तो उसको भी आप लाजमी देखें, क्योंकि ये इसमें जो सवाल कम है उसमें से आज ज़्यादा है, तो आपने मुकम्मल तैयारी करनी है। ये इधर आ जाएगा, डिवाइड हो रहा है, इधर का मल्टीप्लाई हो जाएगा 39.311 मल्टीप्लाइड बाई 0.005 इज इक्वल 1.005 2n माइनस 1। इसका मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाइड बाई 0.005 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 0.19655 इज इक्वल टू पावर इसकी 2n आ गई, ये माइनस 5 आगे प्लस हो जाएगा 19655 प्लस 1.005 पावर इसकी 12n, ये सॉरी ये 12n है, 12n पावर 12n। तो इसमें प्लस 1 कर दें, प्लस 1 करने से आ जाएगा 1.19655 इज इक्वल टू पावर इसकी 12n होगी। अब आपने क्या करना, n की वैल्यू आपने फाइंड करनी है, दोनों साइडें चेंज कर दें, इस साइड को इधर लिखते हैं, इस साइड को इधर लिखते हैं। 1.005 पावर इसकी 12n इज इक्वल टू 1.19655। पावर नीचे उतारनी है। पावर नीचे कैसे उतारनी है, जब भी आपने पावर नीचे उतारनी है दोनों साइड का आप लाग ले लेते हैं, इधर भी लाग लेना है, इधर भी लाग लेना है। जब भी आपने पावर नीचे उतारनी है ये लाग, अब लाग की वजह से पावर नीचे आ जाएगा, 12n नीचे आ जाएगा, 12n नीचे आ गया, 12n लाग ऑफ 1.005 इज इक्वल टू लाग ऑफ 19655। अब ये इसके नीचे आ जाएगा 12n इज इक्वल टू log of 1.19655 डिवाइडेड बाई log of 1.005। अब इसको कैंसिल नहीं करना, 12 इज इक्वल, अब इसका अलहदा log लेना है, इसका अलहदा log लेना है, तो कैसे लेना है, पहले ऊपर लिखेंगे log of 1.19 log of 1.19655 फिर डिवाइडेड बाई log of 1.005 इज इक्वल टू करेंगे तो आ जाएगा 35.9, ये 36 आ जाएगा, 35.9 आ रहा है, तो 35.9 को राउंड कर दिया वाला 6 आ जाएगा, 36 आए 36। तो 12 के साथ डिवाइड कर दें, एन इज इक्वल टू 36/12 इज इक्वल टू 3 ईयर्स, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे से 2.3 के तमाम लाभ क्वेश्चन करनी है, तो नदीम अख्तर सिद्दीकी की बुक के साथ साथ आपने जो नाज़र से आने हैं उसकी बुक भी करनी है, उसकी भी तमाम वीडियोस इस चैनल के ऊपर अपलोड है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।